हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक लेक्चर कर लिया है, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर में ही आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन्स का नेमिंग किया। अब कुछ साइक्लिक एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आज हम करेंगे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा IUPAC का सेकंड लेक्चर है। नेमिंग साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में क्लोज रिंग होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड हो यानी कि सिर्फ रिंग हो और उस पर कुछ नहीं हो, जैसे कि एक सिंपल से रिप्रेजेंटेशन से पहले आपको दिखाते हैं। ये हो गया साइक्लोएल्केन, जिसको हम सिंपल टोपोलॉजी में इस तरह से दिखाएंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइक्लोएल्केन। और अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन का नाम सिंपल, एल्केन के पहले प्रीफिक्स में साइक्लो लग जाएगा। 3 कार्बन का रिंग है तो प्रोपेन होता, अभी ये साइक्लोप्रोपेन है। इट इज साइक्लोप्रोपेन। और इसी तरह से अगर 4 का रिंग हो जाए तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, अगर 5 का हो जाए तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, 6 का हो जाए तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और अगर 8 का हो जाए तो साइक्लोऑक्टेन हो जाएगा। ये लो 8 हो गया। तो इस तरह से अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग का नाम लिखा जाएगा IUPAC सिस्टम में, लेकिन अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के नाम लिखने में कुछ खास बात नहीं है। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूटेड, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड रिंग का नाम जरा लिख के देखते हैं। और उसमें ढेर सारे कंफ्यूजन लोगों ने फैला रखा है, तो जरा उसको दूर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन substituted साइक्लोएल्केन्स। सपोज करो रिंग पे कोई एक सिंगल अल्काइल ग्रुप है, देन डजंट मैटर वो कहाँ है, वो जहां होगा वहीं 1 नंबर होगा। और अगर ये सिंगल अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है तो इसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये एक मोनो मतलब 1, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है। as long as it is mono substituted
लोकेंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसे हम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, न कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरह से अगर इस पे कुछ ऐसा आ जाए तो इसे आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। लेकिन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मान लो यहां पे एक इथाइल ग्रुप है और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है। अब नंबरिंग, इस रिंग की नंबरिंग ऐसे हो कि लोएस्ट पॉसिबल पोजीशंस पे लोकेंट हो, यानी कि या तो 1 2 3 या 1 2 3, ना कि इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 1 5, नहीं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मार्क डॉट के बीच में। अब पोजीशन तो दोनों साइड से 1 3 ही आ रहा है, तो किस तरह से नंबरिंग करेंगे? जब सेम नंबर सीरीज मिलने लगता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इसलिए इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। एंड नाउ बोथ मिथाइल एंड इथाइल विल बी स्पेसिफाइड विद देयर नंबर्स, यानी कि इसका नाम होगा 1 इथाइल 3 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कर लेंगे। लेकिन अगर पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो, 2 से ज़्यादा लोकेंट्स आ जाए, 2 से ज़्यादा लोकेंट्स आ जाएं, सपोज करो कुछ ऐसा आ गया। अब ये नहीं कहेंगे कि इथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो इसलिए उसको लोअर नंबर देंगे ना, नंबर सीरीज ही डिफरेंट है। अब ये तो फिक्स है कि यहीं से नंबर स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा तो 1 1 1 पे ही 2 लोकेंट आ जाएगा, लोअर नंबर टू द लोकेंट्स मिल रहा है। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इथाइल लोअर पोजीशन पे आ जाएगा, सो इट विल बी 3 इथाइल, 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल अगर हम देखें तो इसमें नया कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक बार जब लॉजिक बन गया, क्या लॉजिक है? नंबर सीरीज। सबसे पहले नंबर सीरीज, अगर दोनों एंड से डिफरेंट नंबर सीरीज मिलता है, देन लोअर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट ओकेजन ऑफ डिफरेंस विल डिटरमिन द करेक्ट नंबरिंग पैटर्न। यानी कि अगर इसका नंबरिंग जैसा अभी हमने किया है तो इसमें लोकेंट आ रहा है कहाँ कहाँ? 1 1 3 पे। बाय मिस्टेक कोई यहाँ से कर लेता 1 2 3, तो उसको लोकेंट कहाँ मिलता? 1 3 3 पे। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आ गया 1 और 3, लोअर नंबर जिसमें होगा वो करेक्ट नंबर हो जाएगा। ये तो हम पीछे करते ही आ रहे हैं, यानी कि कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और अगर इक्विडिस्टेंट हो जाए यानी सेम नंबर सीरीज आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि सपोज करो एक इस तरह का
कोई कंपाउंड आ गया। अब नंबर सीरीज 135 ही होगा, कहीं से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट करो तो 1 2 3 1 3 5, यहां से स्टार्ट करो तो 1 3 5, यहां से स्टार्ट करो 1 3 5। नंबर सीरीज सेम है, कहीं से स्टार्ट कर लो नंबर सीरीज सेम ही आएगा। उस कंडीशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे, यानी कि इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल में पहले कौन आएगा? इथाइल। अब यहां अगर 1 दे देंगे तो इसके बाद भी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएगा। मिथाइल का M पहले आएगा, प्रोपाइल का P बाद में आएगा, और इसलिए 1 2 3 4 5 6। नाउ इट विल बी 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दर्शन करा रहा है कि आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी होने जा रही है। इट इज गिविंग यू द फील ऑफ द फ्यूचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम साइक्लोएल्केन्स का नेमिंग करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है कि सपोज करो साइड चेन, रिंग पे जो लोकेंट है उसमें रिंग से ज्यादा कार्बन आ जाए स्ट्रेट चेन में। सिचुएशन को जरा समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें रिंग में 5 कार्बन है, और अगर स्ट्रेट चेन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। उस कंडीशन में ये हो जाएगा पेरेंट चेन और ये बन जाएगा लोकेंट। रिंग कब लोकेंट बनेगा? जब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट साइड चेन, देन द रिंग विल बिकम लोकेंट। और जब लोकेंट बन जाएगा तो उसका लोकेंट नेम, जैसे एल्केन से एल्काइल बनता, साइक्लोएल्केन से साइक्लोएल्काइल बनेगा, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटाइल बन जाएगा। समझ गए? अब इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। लोअर नंबर पे लोकेंट आ रहा है। सो व्हाट इज दिस कंपाउंड? 2 साइक्लोपेंटाइल। 2 साइक्लोपेंटाइल ऑक्टेन। तो इस तरह से हम साइक्लोएल्केन की नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसके आगे अब जरा आ जाओ, नेमिंग हेलोजिनेटेड एल्केन। and cycloalkanes. हेलोजेंस कार्बन चेन पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट, हेलोजन भी मोनोवैलेंट। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं देना है।
उनको ऑर्डिनरी अल्काइल लोकेंट्स के जैसा ट्रीट करना है, उनको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कहीं पे मिथाइल आ गया हो, अब उसके जगह पे क्लोरो या ब्रोमो आ गया हो। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, यानी कि halide locants are treated like ordinary alkyl locants. जैसे कुछ एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। सपोज करो ये आयोडीन है, इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में हम नाम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे, और जब नंबरिंग करेंगे तो उसके लिए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन शायद दिख रहा होगा आपको। इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां से यहां तक जाएंगे, क्योंकि अगर हम इधर जाएंगे तो ये सिंगल लोकेंट बन जाएगा, जबकि इधर आएंगे तो ये भी एक लोकेंट, आयोडीन भी लोकेंट हो जाएगा। तो कौन सा रूल लगेगा? मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, देन द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स बिकम्स द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया। नंबरिंग ऑफ कोर्स इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि इधर से 1 2 2 पे ही आ रहा है फर्स्ट लोकेंट, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है फर्स्ट लोकेंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे ही डिफरेंस आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इट इज नोनेन। लोकेंट क्या क्या है? इथाइल, मिथाइल, ब्रोमो, आयोडाइड। सबसे पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा अल्फाबेट में इथाइल ई, फिर आएगा आइडो, फिर आएगा मिथाइल। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 3 इथाइल, 6 ब्रोमो 3 इथाइल, 6 ब्रोमो 3 इथाइल, 2 आइडो, 2 आइडो, 5 मिथाइल, नोनेन। तो इस तरह से हम हेलोजेनेटेड कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये नहीं कि ब्रोमीन देख के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कर देंगे, नहीं। नंबरिंग स्टार्ट होगा यहां से, क्योंकि यहां पे 1 1 1 पे ही 2 लोकेंट आ जाएगा। तो नंबर सीरीज इधर से करेक्ट नंबर सीरीज मिलेगा 1। अब 1 1 के बाद इधर जाओगे तो 2, इधर जाओगे तो 1 2 3, तो लोअर नंबर 2, और इसलिए इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6। बट लोकेंट्स लिखते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर इथाइल लिखेंगे। सो इट इज 5 ब्रोमो,
5-ब्रोमो, 1,1-डाइक्लोरो, 2-इथाइल, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम हैलोजेंस को ट्रीट करेंगे, मतलब हैलोजेंस के लिए कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होता। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन्स देखा, फिर साइक्लोएल्केन्स देखा, और उसमें वेराइटीज ऑफ केसेज मैंने आपको दिखाए। दैट्स मोर देन एनफ फॉर एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। अब हम आज स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर, दैट इज एल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सो लेट्स स्टार्ट। Unsaturated hydrocarbons, अनसैचुरेटेड आप जानते होंगे जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स, अल्काइन्स, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो एल्कीन से स्टार्ट करते हैं आज। अब एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर में फिर कई सेपरेट केस बनते हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो केस रटने वाले नहीं होते, समझने वाले होते हैं। अगर हमने उसको समझ लिया तो यही याद हो जाता है। मैंने आपको एक रेफरेंस बुक भी बता दिया है, DPP वॉल्यूम 4 अरिहंत पब्लिकेशन से, पिंक कलर की कवर आती है, उसमें आपको एल्केन का नॉमेनक्लेचर का DPP, एल्कीन के नॉमेनक्लेचर का DPP मिलेगा। आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। फर्स्ट केस इसमें लेते हैं कंपाउंड्स विथ ओनली वन डबल बॉन्ड, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर रूल को हम लिखेंगे समझने के बाद। सपोज करो हमारे पास एक इस तरह का कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। अब अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो दिख रहा होगा सबको कि लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन आज वो पेरेंट चेन नहीं होगा। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को, डबल बॉन्ड मतलब दो कार्बन, C डबल बॉन्ड C को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन containing double bond will be the parent chain। यहां पे जरा हम रूल्स को समराइज भी करते हैं। longest chain containing double bonds is taken parent chain। अब डबल बॉन्ड को अगर हम इंक्लूड कर लें और उसको लेते हुए अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1, 2
3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जा सकते हैं। इधर ले लिया हमने लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग उस टर्मिनल से स्टार्ट होगा जो डबल बॉन्ड के करीब होगा, पास होगा, बाकी और कुछ नहीं देखना है। यानी कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है ओवर अल्काइल ग्रुप, हेलोजेंस। सो ये सब बात चल रही है जब सिंगल डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो। Numbering starts from terminal closer to double bonds। तो हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड्स is given preference in numbering over alkyl or halide groups। तो अगर हम इस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, जबकि उधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, इसलिए यही करेक्ट है। अब नेम, सबसे पहले लोकेंट्स तो हमेशा पहले लिखा जाता है। तो थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 4 ब्यूटाइल आ गया और ये 7 कार्बन का है, हेप्टेन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हेप्टेन होता। तो सबसे पहले तो हम 3 पे लिखेंगे ब्यूटाइल और ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो होता हेप्टेन, हेप्ट एन ANE। डबल बॉन्ड नहीं होता तो इस ANE को रिप्लेस करना है ENE से, यानी कि हेप्टीन हो जाएगा और यहीं पे बीच में इंसर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड की पोजीशन, यानी कि यहां पे ऐसे लग जाएगा बीच में डैश 2 डैश, यानी कि इसका नेम हो जाएगा 3 ब्यूटाइल हेप्ट 2 ईन। ओल्डर कन्वेंशन में, पुराने कन्वेंशन में इसे 3 ब्यूटाइल 2 हेप्टीन भी लिखा जाता था, यानी कि फ्रंट में 2 लगाया जाता था। लेकिन आज के डेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आज के डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। 2013 में IUPAC रिकमेंडेशन में कुछ चेंजेज आया और उसमें ये सब निकाल दिया गया है। तो अब पोजीशन इन के जस्ट पहले लगाना होगा। सम अप करें, 3 रूल मैंने आपको बताया। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड विल बी द पेरेंट चेन। Numbering will start from a terminal closer to double bond and name will be written in this pattern only.
अब इस पे कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो लेट अस प्रैक्टिस दिस रूल फर्स्ट। इसको प्रैक्टिस करते हैं कंपाउंड्स जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। सपोज करो एक कंपाउंड आया कुछ इस तरह से, लो। अब इसमें पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है और डबल बॉन्ड एक टर्मिनल पे ही है, तो इसकी नंबरिंग भी अब यहीं से स्टार्ट होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। यानी कि पेरेंट चेन का 1 नंबर कहाँ पे पड़ेगा वो तो फिक्स हो गया। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 इधर जाएंगे एक्स्ट्रा लोकेंट हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेंट हो गया एक इथाइल, 2 मिथाइल, और ये ब्रांचिंग इन ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे, इसे ब्रांचिंग इन ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे और इसमें फिर से नंबरिंग हो जाएगा सेकेंडरी नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन। यानी कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। इस लोकेंट का नाम होगा 3 ब्रोमोब्यूटाइल और 3 ब्रोमोब्यूटाइल बी से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले यही आ जाएगा नाम में, और उसकी पोजीशन होगी कहां पे, 3rd पे। तो ये है 3 पे। अब आपको पता है ब्रांचिंग इन ब्रांच में ब्रैकेट लगाते हैं। 3 पे 3 ब्रोमो ब्यूटाइल, फिर 6 पे इथाइल, 6 पे इथाइल, 2 and 7 पे डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, ऑक्टीन, ऑक्टीन, ऑक्ट इन, और ऑक्ट और इन के पहले क्या आ जाएगा 1, ऑक्ट 1 इन। तो इस तरह से हम एल्कीन का नेमिंग कर रहे होंगे। अगर सपोज करो डबल बॉन्ड रिंग में आ जाए, डबल बॉन्ड रिंग में आ जाए और एक ही है, अभी तो हम सिंगल डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सपोज वी हैव डबल बॉन्ड इन ए रिंग और यहां पे मान लो क्लोरीन भी है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है। तो अगर डबल बॉन्ड रिंग में एक ही है तो ऑब्वियसली जहां डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। यानी कि हमारे पास ऑप्शन 2 हैं। ध्यान से सुनना, इसमें मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। 2 ऑप्शन है नंबरिंग स्टार्ट करने का। डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन का कंसिडरेशन लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि यहां पे 1 देके इधर से चले गए, इस कार्बन को छोड़ दिया, नहीं। अगर यहां पे 1 दोगे तो 2 यहीं पे देना होगा, और अगर यहां पे 1 दिया, यहां पे 2 दिया तो 3 4 5 6 ये 6 पे चला जाएगा। अगर यहां पे 1 देंगे तो 2 यहीं पे देना पड़ेगा और तब ये 3 पे लोअर नंबर पे आ जाएगा। अगर इसमें हमने यहां पे 1 और यहां पे 2 कर दिया कि चलो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दिया 1 और इधर आ गए 2,
कि लोअर नंबर पे लोकेंट क्लोरीन मिल जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड के एक कार्बन को प्रेफरेंस दिया और दूसरे को छोड़ के भाग गए। नहीं, दोनों को साथ लेके चलना है, समझे? यानी कि इस कंपाउंड का नाम 3-क्लोरो साइक्लोहेक्सीन होगा। अब इसमें साइक्लोहेक्सीन की पोजीशन 1 बताने की जरूरत नहीं है। अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है तो वो साइक्लोएल्कीन है, अंडरस्टूड है कि बाकी सब नंबर उसी के रिस्पेक्ट में पड़ा है। तो ये 3 बता रहा है कि इन 1 पे है, समझ गए? तो अगर सपोज करो एक कंपाउंड आता है ऐसा, कुछ इस तरह का एक कंपाउंड लेते हैं, अब ये तो तय है कि नंबरिंग इन्हीं दोनों में से कहीं से स्टार्ट होगा। एक ने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दिया, कहा कि डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस मिल गया और 1 पे इथाइल लोकेंट भी आ गया, और उसके बाद वो इधर चला गया। ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर 1 यहां दिए हो तो 2 यहां देना पड़ेगा, और यहां पे अगर 2 दोगे तो ये बाकी सब हायर नंबर पे चला जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट नंबरिंग को बड़े ध्यान से देखना है, यहां से स्टार्ट होगा और तब 2, 3, 3 आएगा लोकेंट का पोजीशन, समझ गए? जस्ट ए मोमेंट, ना 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 नहीं, ये भी गलत है। नंबरिंग तो यहीं से होगा। क्यों होगा यहीं से? क्योंकि यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड भी 1 पे होगा और इथाइल भी 1 पे आ जाएगा। फर्स्ट नंबर ही 1 पे आ जाएगा, फर्स्ट लोकेंट ही 1 पे आ जाएगा, इथाइल। इधर से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, इसमें लोकेंट आएगा 1, 5, 5। अगर यहां से स्टार्ट करते जैसा मैंने पहले सोचा था तो वो 2 पे आ जाता, फर्स्ट नंबर 2 आ जाता और गलत हो जाता है। तो यही सब ध्यान देना है इसमें, यही सब सीखना है। नंबर सीरीज, डबल बॉन्ड को एक बार आपने नंबर कर दिया, अब आपको पता है कि 1, 2 या 1, 2, तो 1, 2 क्योंकि 1 पे आ जाएगा इथाइल, लेकिन अब इधर नहीं जा सकते, इधर से ही जाना पड़ेगा, 2 इधर ही देना पड़ेगा। सो व्हाट्स इट नेम? 1 इथाइल, 5, 5 डाइमिथाइल, साइक्लोपेंटीन। इस तरह से हम साइक्लोएल्कीन की नंबरिंग करेंगे, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि अगर कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड हो तो। अब आ जाओ कंपाउंड्स विथ 2 डबल बॉन्ड का केस देखते हैं। कंपाउंड्स विथ 2 डबल बॉन्ड, देखो हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद फिर ये सब रेपिटेशन होने लगता है। कंपाउंड्स विथ 2
2 डबल बॉन्ड्स, सपोज करो एक कंपाउंड हम लेते हैं कुछ इस तरह का, जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें तो लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट वाला दिख रहा है, लेकिन उस पर एक भी डबल बॉन्ड शायद नहीं आ रहा। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड विल बी द पेरेंट चेन। अब आपको वो चेन सेलेक्ट करना है जिस पे दोनों डबल बॉन्ड आ जाए और वो दोनों डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट हो, और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे गए ये पेरेंट चेन। यानी कि ये लोकेंट है और ये भी लोकेंट है। अब अगर ये लोकेंट है तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि 1 2 2 पे आ जाएगा ये ब्यूटाइल, जबकि इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा ये ब्यूटाइल। तो लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 पे 2 ब्यूटाइल लोकेंट है। 2 और 4 पे 2 ब्यूटाइल लोकेंट है, इसलिए इसका नाम 2,4 डाइब्यूटाइल। अब अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये क्या होता? ये होता हेक्सेन। अभी ये होगा हेक्सा, हेक्सा ANE में NE डाइन से कन्वर्ट हो जाएगा। ANE विल बी रिप्लेस्ड बाय डाइन, डाई मतलब 2, और उनकी पोजीशन साथ में देनी है। कहाँ कहाँ पे? 1 पे और 5 पे। हेक्सा 1,5 डाइन। क्या किया हमने? एल्केन का Ne रिप्लेस्ड हुआ डाइन से, और यहां पे नंबर आ जाएंगे दोनों डबल बॉन्ड के। अल्काडाइन और अल्का और डाइन के बीच में नंबर इंसर्ट हो जाएगा। हेक्साडाइन, हेप्टाडाइन, नोनाडाइन, ऑक्टाडाइन, पेंटाडाइन। समझ गए? इस तरह से हम मल्टीपल डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड वाले का नेमिंग करेंगे। सपोज करो दोनों डबल बॉन्ड रिंग में आ गया, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड दोनों रिंग में आ गया। सपोज करो ऐसा। अब दोनों डबल बॉन्ड को इस तरह से नंबर करना है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर डबल बॉन्ड को मिले। मतलब अगर यहां से स्टार्ट करें, 2 ही ऑप्शन है, यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें। यहां से स्टार्ट करेंगे तो इधर जाना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इधर आना पड़ेगा। यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते, तब फिर ऐसे जाएंगे, दूसरा डबल बॉन्ड की पोजीशन हाई हो जाएगी। तो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है लोकेंट फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम लोकेंट 2 पे आ रहा है, और यही करेक्ट होगा। और इसलिए इसका नाम 5 इथाइल लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5 इथाइल 2 मिथाइल, 5 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो
हेक्सा 1,3 डाइन, इस तरह से हम दो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। अब दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, 3, 4, 5, तब क्या करना है देखते हैं। सो कंपाउंड विथ मोर देन 2 डबल बॉन्ड, कंपाउंड्स विथ मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, कंपाउंड्स विथ मोर देन 2 डबल बॉन्ड। अब सपोज करो एक कंपाउंड हम लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमें एक चेन सेलेक्ट करना है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए। अब मैक्सिमम देखो, टोटल 4 डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। मैक्सिमम एक चेन पे 3 आ सकता है। अगर हम ऐसे ले लें, यहां से चलें ऐसे, या फिर इधर से चलें, मैक्सिमम 3 आ सकता है। अब अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का चेन बन रहा है। लेकिन अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चेन बन रहा है, और यही हो जाएगा पेरेंट चेन। क्या रूल हुआ? Longest chain with maximum number of double bonds will be the parent chain. अब नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को हमें लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देना है। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, दूसरा डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आएगा। जबकि यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, तो ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड चेन में डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो उसका एज ए लोकेंट नेम क्या होगा? एल्कीनाइल। एल्कीन से बना अल्कीनाइल, एल्केन से बनता अल्काइल। यानी कि इसका नाम अभी 2 ही कार्बन का है, तो उसमें नंबर लगने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए इसका हो जाएगा अभी फिलहाल इथिनाइल। इसके लिए एक स्पेसिफिक विनाइल भी पहले यूज होता था, लेकिन अवॉइड करना, अब आजकल वो सब ड्रॉप हो गया है। तो अब इसका नाम क्या होगा? यहां पे 7 पे इथिनाइल और यहां पे प्रोपाइल, अल्फाबेट में पहले इथिनाइल आएगा, सो इट विल बी 7 इथिनाइल, 7 इथिनाइल 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल डेका 1
4 9 ट्राईन, 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, लाइक दैट। इस तरह से हम मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स अगर हो तो नाम लिखेंगे। क्या? लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड will be the parent chain, and if double bond is also present in the locant then it will be alkenyl। जैसे सपोज करो कुछ ऐसा हो, ठीक है, इसका सिंपल हम नाम लिखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 3 पाई बॉन्ड आ सकता है, 3 डबल बॉन्ड आ सकता है पेरेंट चेन में, और 3 डबल बॉन्ड को लेते हुए जो लॉन्गेस्ट चेन है वो स्ट्रेट वाला ही है। नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करें? इसमें अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये होता प्रोपाइल, अभी है ये प्रोपिनाइल। लेकिन सिर्फ प्रोपिनाइल लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता था, इसलिए अब इसको ब्रांचिंग इन ब्रांच जैसा नंबर करना पड़ेगा। और जब नंबर करेंगे तो स्टार्ट करेंगे हमेशा उस कार्बन से जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी कि यहां से 1 2 3, सो इट इज 2 प्रोपिनाइल। और जब ये 2 प्रोपिनाइल हो गया, इसमें भी नंबर आ गया, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, कहां पे? 6 पे। तो ये हो जाएगा 6 पे 2 प्रोपिनाइल, डेका 137 ट्राइन। तो इस तरह से हम कंपाउंड विथ मोर देन 2 डबल बॉन्ड को समझेंगे और लिखेंगे। अब आ जाओ अल्काइंस पे, कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। नेमिंग अल्काइंस, एल्कीन्स में इतनी बातें आपके लिए जरूरत से ज्यादा है। नेमिंग अल्काइंस, सबसे पहले तो अल्काइंस के नेमिंग में हम कोई रूल नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि वो सभी रूल अल्कीन वाला ही लेगा। ऑल द रूल्स ऑफ एल्कीन्स आर applicable to alkynes also। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक इस तरह का कंपाउंड है। अब लॉन्गेस्ट चेन वैसे तो स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं, तो 1 डबल बॉन्ड वाला रूल यहां पे अप्लाई हो जाएगा कि कंपाउंड्स लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम द पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
दोनों साइड से 7 है तो उधर जाएंगे मोर लोकेंट से। नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे, अब ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब लोकेंट ब्रोमो क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटाइल, नहीं ब्रोमो ब्यूटाइल 4 ब्रोमो 3 ब्यूटाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 6 क्लोरो क्लोरो हेप्टाइन हेप्ट। अब यहां पे हेप्ट YNE, ये नंबर के बाद आएगा हेप्ट 1 हेप्टाइन आजकल यूज नहीं होता है, हेप्ट 1 आइन। तो सब कुछ एल्कीन के जैसा ही है या नहीं? तो अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, देन जैसे 2 डबल बॉन्ड वाला केस था, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग बोथ ट्रिपल बॉन्ड विल बी द पेरेंट चेन। तो ऑब्वियसली पेरेंट चेन ये होने जा रहा है। नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट टाइम 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, यानी कि ये लोकेंट का पोजीशन अगर डिफर करता है तो देखते हैं। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 पे ये आता है, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा, और इसलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगा। So it is 4 1 2 3 4 5 6 4 hexyl, 4 hexyl। ऑक्टा जैसे होता था ना हेक्साडाइन, तो यहां हो जाएगा ऑक्टा। ऑक्टा पोजीशन 2 और 6 है, ऑक्टा 2,6 डाई आइन। देखो सिर्फ डिफरेंस डाइइन के जगह डाइआइन आया, बाकी तो सब रूल वही है, एल्कीन वाला ही है, कोई अंतर नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक एल्कीन। अल्काइन में एल्कीन वाला ही रूल सब अप्लाई हो रहा है। अब आ जाओ कुछ वैसा कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो साइमल्टेनियसली। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों, both double and triple bonds are present simultaneously। इसको समझने के लिए मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूं।
ये 3 एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या करना है, और इसके बारे में ढेर सारे भ्रम, कंफ्यूजन मार्केट में फैला रखा है लोगों ने, तो बचेंगे उस भ्रम से। क्योंकि ये सब आ रखा है एग्जाम में, तो आंसर के हिसाब से रूल बना दिया, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसी की प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है नंबर सीरीज की। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक जैसा ट्रीट करना है, नंबर सीरीज में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। यानी कि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से स्टार्ट करते हैं तो 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यानी कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, हमने नंबर को प्रेफरेंस दिया कि अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 4 आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2 5 आएगा। अब इसमें ऑब्वियसली इधर से स्टार्ट होगा क्योंकि अब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6। तो एक मिथ फैला के रखा है कि डबल बॉन्ड है प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। गलत। अगर डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस होती ट्रिपल बॉन्ड पे तो यहां भी हम डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देते, इधर से स्टार्ट करते। नहीं, नंबर सीरीज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक जैसा ट्रीट करना है, लोअर नंबर सीरीज करेक्ट नंबर सीरीज होगा जिसमें लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। अब चलो थर्ड में, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंट हो गया, इधर से 1 2 इधर से 1 2। नया कुछ करना ही नहीं है। जब सेम नंबर सीरीज हो जाता है तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन और आइन में कौन पहले आएगा, इन, और इसलिए नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को नहीं प्रायोरिटी है, नंबर सीरीज सेम हो गया इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर हुआ। इतनी सी बात है। पहली बात, जब नाम लिखेंगे तो इन पहले आइन बाद में लिखा जाएगा, इन पहले आइन बाद में लिखा जाएगा। यानी कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्स, हेक्स 1 इन, और इन का ई नहीं लिखा जाएगा, ENE का ई नहीं लिखा जाएगा। हेक्स 1 इन 4 आइन। क्यों ई नहीं लिखा जाएगा उसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे बस ये मान लो, उसका काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। कुछ अल्फ़ाबेट वॉवेल का रूल है, पंक्चुएशन का रूल है इसमें, अभी उसमें मत उलझो। हेक्स 1 इन 4 आइन, जबकि ये क्या होगा, ये होगा हेक्स, लिखा पहले इन जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हेक्स 4 इन 1 आइन, जबकि ये क्या होगा, हेक्स 2 इन 4 आइन। इस तरह से हम नाम लिखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब इसके बाद हाइड्रोकार्बन में एक लास्ट कंपोनेंट रह जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जस्ट 5 मिनट जरा उसे भी देख लें। नेमिंग बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले इस कंपाउंड का एक स्टैंड एलोन नाम बेंजीन है। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशंस वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें इंटरचेंजेबल पोजीशन पे है। ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। इसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ऐसा नहीं करना है कि सर ने कहा था अगर यहाँ 1 दे दिया तो 2 यही देंगे। ये डबल बॉन्ड के जैसा नहीं है, ये इंटरचेंजेबल है। और इसलिए आप इसमें अगर यहाँ पे 1 देते हैं तो यहाँ ही 2 देंगे। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे इसको छोड़ दिया हमने, ये ऐसे नहीं, ऐसे भी, क्योंकि डबल बॉन्ड जैसे यहाँ है यहाँ भी है, इंटरचेंजेबल पोजीशन पे है। और इसलिए इसका नाम 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन होगा। अब एरोमेटिक सिस्टम में कुछ कॉमन नाम को रिटेन किया गया है। जस्ट 2-3 नाम मैं आपको देता हूं, उसको याद रखना। अगर बेंजीन पे कहीं पे एक मिथाइल ग्रुप, कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, आ जाए तो इसका नाम टॉलिन होता है। टॉलिन इसका कॉमन नाम था, आज ये IUPAC नेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो तो टॉलिन की नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी और इसलिए ये 1, 2, 3 नंबर होगा। और इसका नेम क्या होगा तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो टॉलिन, न कि मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से अगर बेंजीन पे 2 मिथाइल लगे हों और वो एडजेसेंट हों तो एडजेसेंट पोजीशन को बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है और इसका नाम होता है जाइलीन। तो ये ऑर्थोजाइलिन या सिंपली ओ जाइलिन इसको लिखा जाता है। अगर 1,3 पोजीशन पे हो 2 ग्रुप तो उसको मेटा पोजीशन कहते हैं। मेटा पोजीशन ये भी जाइलिन है, लेकिन अब ये मेटाजाइलिन, जिसको सिंपली एम जाइलिन लिखते हैं। और अगर वन 4 पोजीशन पे हो तो ये भी जाइलिन है, लेकिन इसको पैराजाइलिन और सिंपली पी जाइलिन लिखते हैं। क्योंकि बेंजीन में, बेंजीन रिंग पे नंबरिंग के साथ एक और नोटेशन चलता है कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप है ए तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये भी ऑर्थो पोजीशन है।
एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। अगर ये पोजीशन देखें तो इसे मेटा पोजीशन कहते हैं, ये भी मेटा है, और इसे पैरा पोजीशन कहते हैं। इसलिए अगर ये CH3 और ये Cl और एक Cl यहाँ हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरोटोलीन। टोलीन तो था ही और उसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, तो ऑर्थो डाई क्लोरोटोलीन हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर रिंग पे मिथाइल 3 आ जाए रिंग पे मिथाइल ग्रुप 3 आ जाए और वो सभी इक्विडिस्टेंट हो तो अब ये कुछ नहीं 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन ही कहा जाएगा। इसको कॉमन नेमिंग सिस्टम में मेसिटाइलिन कहा जाता था, लेकिन IUPAC में ये सिंपली 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन है और कुछ नहीं। समझ गए? तो लास्ट एक इसमें लिख लेते हैं। सपोज करो कुछ ऐसी सिचुएशन हो, इसका नाम लिखना हो, तो नंबर सीरीज तो सेम है और इसलिए अल्फाबेटिकल नंबरिंग होगी। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। अब इसके बाद भी दोनों इक्विडिस्टेंट हैं तो इधर जाएंगे C, इधर I, सो 1 2 3 4 5 6, it is going to be 1 bromo 3 chloro 5 ido बेंजीन। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर से एक अच्छी फाउंडेशन बन सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैं बार बार कह रहा हूं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर इज नॉट ओनली नॉमेनक्लेचर, इट इज गेटवे टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हैं। इतने बार इतने कंपाउंड्स मैं आपको दिखा दूंगा कि आगे जब ये सब कंपाउंड मिलेंगे तो आप कहोगे अच्छा कहीं देखा था इसको मैंने। एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, एमीन्स, इन सब की हम बात कर रहे होंगे। So keep learning. That's all for today. Thank you and God bless you.